हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरक कोणों के मान निकालना आप सीख जाएंगे। अब तक तो हम लोग 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश के कोणों का मान निकालना सीखे हैं। लेकिन अब उससे ज़्यादा, उससे कम रहेंगे तो उन कोणों का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस तरह कोणों को मान हम लोग निकालने के क्या नियम हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, कोणों का जो मान होता है लड़के 4 चतुर्थांशों में बटा होता है। पहला चतुर्थांश में जो कोण होते हैं लड़के 0 से लेके 90 तक होते हैं। 0 से लेके 90 तक कोणों का मान पहले चतुर्थांश में होता है, और 90 से जब आप ज्यादा होगा और 180 से कम होगा तो दूसरे वाले चतुर्थांश में आ जाएगा। तो चतुर्थांश लड़के हम लोग ना एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह नहीं काउंट करोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश हो जाता है। तो पहले चतुर्थांश में हम आपको बताए कि जो थीटा का मान रहेगा 0 और 90 के बीच रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में 90 से ज्यादा और 180 से कम का कोणों का मान होता है। और तीसरे वाले चतुर्थांश में 180 से जब कोण अधिक होगा तो तीसरे वाले में आ जाएगा, कहां तक रहेगा, 270 से कम तक रहेगा तीसरे वाले में। और चौथे वाले चतुर्थांश में लड़के 270 से जब अधिक होगा थीटा का मान और 360 से कम जो होगा वो चौथे में रहेगा। इतना तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं लड़के किस चतुर्थांश में कौन सा कोण प्लस होता है और माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे ए, यहाँ लिखे हैं सी। ए का मतलब आल मतलब होता है 100। इसमें सभी कोण प्लस होंगे, साइन, कास, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, सभी का मान पहले वाले में प्लस रहेगा। और तीसरे चौथे वाले में कास, सी का मतलब कास होता है, कास का मान बस प्लस रहेगा। उसका जो व्युत्क्रम होता है, कास का व्युत्क्रम होता है सेक, कास का व्युत्क्रम सेक। सेक और कास दो चीज इसमें आपके प्लस रहेंगे कोण के मान। इधर आ जाइए, यहाँ लिखा एस टी। आपको एक ट्रिक है, याद रखना चाहिए, ए सी एस टी। ए मतलब आर, सी मतलब कास और सेक के मान इसमें प्लस रहेंगे। एस टी, यस का मतलब साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है कोसेक। कोसेक, साइन और कोसेक इसमें प्लस रहेगा। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे आप तो टैन का मान प्लस रहेगा और इसका व्युत्क्रम होता है कॉट, उसका मान प्लस रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कौन सा कोण किस चतुर्थांश में प्लस रहेगा माइनस रहेगा उसका ज्ञान हो गया। अब हम लोग लड़के चलते हैं कैसे, अगर 90 से अधिक के कोण रहेंगे, 180 से अधिक का कोण रहेगा तो उसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इधर आइए, हम यहाँ लिखेंगे 90 तथा 270 के साथ कोणों का बदलाव होता है। मतलब 90 और 270 के साथ कोणों का बदलाव होता है। मतलब ये हो लड़के, अगर आप 90 के साथ कोई कोण को जोड़कर निकाल रहे हैं या घटा के निकाल रहे हैं तो अगर वो साइन है तो कास में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कोण किस में चेंज हो रहा है उसको हम बता देंगे अभी। देखिए, आपको ये समझना है कि 270 और 90 के साथ कोण को अगर हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उसका क्या होगा, कोण का बदलाव होगा। और कैसे बदलाव होगा अभी हम आपको बताएंगे, ध्यान देके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे अगर हमको 90, इसमें 90 से आगे जाएंगे, अगर मान लीजिए अगर हमको निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा अधिक हो रहा है तो दूसरे वाले में आएगा, तो दूसरे में आएगा लड़के तो साइन का मान दूसरे में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का मान दूसरे में क्या होगा, प्लस होता है। ये क्या कहलाएगा, लेकिन साइन चेंज किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह से कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस साइन में चेंज हो जाता है,
साइन थीटा, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस, कास का मान जा रहा है ना, यहाँ पे साइन का मान क्या था, तो हम बोल साइन का मान जो इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लिखो देखिए यहाँ पे ये प्लस लिखाएगा, और कास का मान उसमें जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद tan 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है माइनस कॉट थीटा। बस कास का मान साइन का मान प्लस रहेगा और कोसेक का मान इसमें प्लस रहेगा, तो tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा हो गया। उसी तरह से साइन उल्टा कोसेक होता है, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा प्लस सेक थीटा, ये भी प्लस रहेगा, साइन का और कोसेक का मान दोनों का प्लस होगा, बाकी सबका चारों मान माइनस होगा। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे सेक 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, और उसके बाद है कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इस तरह से 90 के साथ सभी कोणों का चेंज हो रहा है, देख रहे हैं सब कोण चेंज हो रहा है, साइन का कास का साइन, tan का कॉट, कोसेक का सेक का कोसेक, कॉट का tan चेंज हो गया। अब चिन्ह किसका बस प्लस रहा, देखो साइन का प्लस रहा और कोसेक का प्लस रहा, बाकी चारों मान माइनस हो जाएंगे। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार अगर हम माइनस करते हैं 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं उसको भी, इसको मिटाते हैं। अब लड़के हम लोग देखेंगे 90 में से अगर थीटा को माइनस करते हैं तो किस कोण का कौन सा बदलाव होगा, हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर 90 से कम हो रहा है तो इसमें ना आएगा, हम बताएं कि इसमें आर मतलब सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, लेकिन 90 के साथ चेंज होगा कोण तो चेंज होगा, लेकिन सब पहले वाले चतुर्थांश में डाल रहे हैं इसलिए सभी का मान प्लस होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा प्लस कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है, बदलाव होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। आप देखिए कि सभी कोण 90 से कम हो रहे हैं, 90 से कम मतलब पहले चतुर्थांश में जा रहे हैं, अब पहले चतुर्थांश में हम बोल रहे हैं कि सबका मान प्लस रहेगा, तो देखो सबका मान प्लस आ रहा है, लेकिन 90 के साथ कोण चेंज होता है तो कोण चेंज हो गया, लेकिन सब मान प्लस में रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं लड़के 180 के साथ क्या आता है, 180 के साथ कैसे हम लोग कोणों को लिखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो लड़के अब हमको 180 के साथ प्लस और माइनस का कोणों का मान ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए साइन लड़के अब 180 के साथ बड़ी गर्मी हो रही है, पंखा बंद है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए थोड़ा गर्मी हो रही है, कोई बात नहीं, गर्मी हो रही है तो हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 180 के साथ कैसे कोणों का माइनस और प्लस होता है। ध्यान से हम ऊपर लिखवाए हैं आपको 180 तथा 360 के साथ कोणों का बदलाव नहीं होता, मतलब इसके साथ जो कोण दिए लड़के ने वो बदलाव नहीं होगा, जो कोण रहेगा वही कोण रहेगा, बस आपको ये देखना है किसका चिन्ह प्लस हो रहा है और किसका चिन्ह माइनस हो रहा है। ठीक ना, तो देखिए 180 प्लस थीटा 180 यहाँ तक रहता है, अब इसमें आ रहा है तीसरे वाले में 180 से अधिक, प्लस का मतलब अधिक हो रहा है, तो तीसरे वाले में आ रहा है तो साइन का तो साइन हो ही जाएगा, लेकिन तीसरे वाले में प्लस क्या रहता है tan रहता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, कास का क्या रहेगा कास ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा माइनस, tan आ रहा है तीसरे में तो प्लस हो जाएगा भैया, tan तीसरे में आ रहा है प्लस हो जाएगा, tan के तीसरे में प्लस होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा, कोसेक जा रहा है कोसेक कोसेक रहेगा लेकिन माइनस रहेगा, सेक सेक रहेगा लेकिन माइनस रहेगा, कोट tan को उल्टा कोट है, तो हम बता चुके हैं कि tan और काट दोनों क्या रहेंगे प्लस रहेंगे, ये भी क्या रहेगा कॉट थीटा। मतलब ये हुआ हम लोग समझे कि 180 के साथ कोण बदलता नहीं है, केवल चिन्हों का बदलाव हो सकता है, तो तीसरे में जा रहा है इसलिए tan और काट प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग 180 माइनस थीटा करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो देखते हैं बच्चे
जब हम लोग 180 माइनस थीटा करेंगे तो किसका चिन्ह बदलेगा और किसका चिन्ह नहीं बदलेगा। लेकिन ये तो हमको पता हो गया कि 180 के साथ कोण चेंज नहीं होगा, तो कोण तो चेंज होगा नहीं, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन रहेगा। लेकिन साइन किस में जा रहा है, पहले वाले में जा रहा है, दूसरे वाले में जा रहा है। देखो 180 से कम हो रहा है, 180 यहाँ तक रहता है, इसमें कम होगा तो दूसरे वाले में जा रहा है। हम बोले कि दूसरे वाले में साइन का मान क्या होता है, प्लस, इसलिए माइनस नहीं लगाऊंगा। कास, कास का मान जाए तो माइनस हो जाएगा, tan जा रहा है ये माइनस हो जाएगा। कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ये भी प्लस रहेगा। सेक, सेक माइनस हो जाएगा। कॉट, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम 180 और 90 के साथ कोणों का परिवर्तन सीख लिए। अब हम लोग देखते हैं 270 के साथ। ठीक है, इसको तो बच्चे अब हम लोग 270 के साथ देखते हैं कि कौन से कोण का प्लस होगा, कौन से कोण का माइनस होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम अब लिखवाए हैं आपको कि 90 और 270 के साथ कोणों का बदलाव होगा। इसका मतलब 270 है, इसका मतलब कोण चेंज होगा। जैसे साइन के साथ चेंज हुआ था उस तरह कास के साथ चेंज होगा। अरे 270 के साथ चेंज होगा। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा, साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, cos थीटा। अब 270 प्लस थीटा हो रहा है साइन, तो इसमें आ रहा है चौथे में 270 यहाँ तक रहता है। अब थीटा जो इसमें आ जाएगा, इसका मतलब कि चौथे में जा रहा है, तो चौथे में साइन का मान जा रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, साइन का मान माइनस होता हो जाएगा, कास का मान प्लस होगा। अब यहाँ देखो कास जा रहा है उसमें, तो कास का मान साइन हो जाएगा, लेकिन ये क्या कराएगा, प्लस। साइन का कास का मान जाएगा चौथे में तो क्या होगा, प्लस, कहा कि कास चौथे में प्लस होता है। tan, tan का कोट हो जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस रहेगा। कोसेक, कोसेक का हो जाएगा सेक, माइनस सेक थीटा। सेक जाएगा, सेक कास का उल्टा होता है, इसका मतलब ये भी उसमें जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सेक का क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक थीटा। थीटा कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। आप लोग एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। सबसे पहले आपको ये याद रख लीजिए, और ये जो हम लिखवाए हैं इसको पता कर लीजिए, कौन किस में प्लस रहता है, कौन किस में माइनस रहता है। बस इतना अगर आपको पता हो जाएगा तो आप कौन से किसी कोण का भी हम लोग मान निकाल सकते, 270, 1025, जिसका भी कहेगा हम लोग मान निकाल सकते फार्मूलाओं द्वारा। तो 270 प्लस थीटा का तो मान हम लोग निकाल लिए, अब 270 माइनस थीटा का मान निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, 270 के साथ चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कास, तो माइनस हो रहा है, तीसरे में आ रहा है, इसका मतलब तीसरे में आ रहा है साइन का मान तो माइनस होगा। कास साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस हो रहा है, तीसरे में आ रहा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, ये tan तीसरे में आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा। ठीक है, तीसरे में क्या होता है, tan और काट का मान प्लस हो रहा है, तो 270 में से थीटा जो घटाएंगे तो तीसरे में ना आएगा, जब तीसरे में आएगा इसलिए दोनों क्या होंगे, प्लस हो गए। ठीक है, अब हम लोग 360 के साथ देखते हैं कोणों का, देखते हैं 360 के साथ कोण कैसे बदलाव होता है। तो 360 माइनस थीटा हम लिखवाए हैं, 180 और 360 के साथ कोण चेंज नहीं होगा, तो कोण तो चेंज नहीं किए हैं, उधर लिख दिया हूं। अब देखते हैं किसका प्लस होगा और किसका माइनस होगा। तो देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब क्या, 360 यहाँ तक रहता है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब चौथे में आ रहा है, तो चौथे में कास का मान और सेक का मान प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। तो कास का मान प्लस रहेगा और सेक का मान प्लस रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस। अब कोण का चेंज हो भी ना करेगा, बस सिंपल सी बात है, इसको तो याद करना बहुत आसान है। अब प्लस करके देखते हैं कहां जा रहा है। ठीक है, तो अब लड़के हम लोग साइन 360 प्लस थीटा, 360 से अधिक जब होता है कोण लड़के ना, तो पुनः वो पहले में चला जाता है, फिर ऐसे घूमने लगता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 360 प्लस थीटा पहले में जा रहा है, इसका मतलब कि सब मान प्लस होगा, सब मान क्या होगा, प्लस होगा। ये भी पता है कि 360 के साथ कोणों का बदलाव नहीं होता है, तो जो साइन है साइने में रहेगा, कास है कासे में रहेगा, tan टेने में रहेगा, कॉट कोटे में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, सेक सेके में रहेगा। ठीक ना, इसलिए इसका तो आसान, सबसे आसान है। तो हम साइन का साइन, कास का 360 प्लस थीटा, कासे थीटा हो गया, tan का tan थीटा हो गया, कोसेक का कोसेक थीटा हो गया, सेक का सेक थीटा हो गया, और काट का काटे थीटा हो गया। इस तरह से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्लस माइनस करके कोण हम लोग निकाल सकते हैं। आई बस में इस तरह से
ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अगले वीडियो में इसी चैप्टर का हम लोग सवाल लगाने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे आएगा सवाल, कैसे कैसे हम लोग उसको हल करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा क्लियर से, और इसको सूत्रों को याद कर लीजिए ताकि हम लोग अगले वीडियो में सवाल लगाएंगे। आप भी कलम कापी लेके बैठ के देखिएगा कि हाँ हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद।